जितना भी गुस्सा हो तुम पर, तुम्हारी आंखों में देखकर सब मिट क्यों जाता है? मैं तुम्हें अब भी नहीं भुला सकता। काश तुम्हें अपने दिल से निकालने का तरीका जान सकूं। बारान सर, आपके मेहमान आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मार्केट आए थे, सोचा आपसे भी मुलाकात कर लें। कल जेवदत की बर्थडे है, उसी की दावत देने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। हम चाह रहे थे कि बस एक छोटा सा गेट टुगेदर हो जाए, दिलान की वापसी की सेलिब्रेशन भी हो जाएगी। वाकई में? ठीक है, मैं दिलान से बात करता हूँ। हम दिलान से भी मिलना चाह रहे थे। तबीयत कुछ ठीक नहीं, आराम कर रही है फिलहाल। या मेरे खुदा, क्या वो अभी तक ठीक नहीं हुई? ठीक है, बस आराम कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है, हमें उससे तंग नहीं करना चाहिए। हम उससे कल ही मिल लेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। उसे जल्दी से ठीक करके बर्थडे पर ले आइएगा। जैसे भी हो बस ले आइएगा, बड़ा मजा आएगा। कल वो भी एंजॉय कर लेगी इस बहाने, अच्छा लगेगा उसे। बिल्कुल दिलान, थोड़ा संभल जाए बस। इन मालियों ने तो पौधों की देखभाल बिल्कुल ही छोड़ दी है। इस तरह तो ये पौधे सूखकर बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर इनके सर पे खड़े होकर काम ना करवाओ तो कोई काम ही नहीं करता यहाँ पर। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। खिज़ा का मौसम अभी शुरू हुआ है। गुलाबों की काट छांट का वक्त है, मगर किसी को परवाह ही नहीं है। मालियों से कहो मेरी नजर उन पर लगी हुई है। या तो ढंग से दिल लगाकर काम करें या फिर दरवाजे से बाहर निकल जाएं और मुंह ना दिखाएं। जी ठीक है। अच्छा तो फिर हमें अब चलना चाहिए, हाँ है ना जेवदत? चलो, आप दिलान को हमारा सलाम दे दीजिएगा। दे दूंगा। चलें जेवदत। इसने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? ठीक है बेटी, तुम्हारे भी काम पड़े होंगे, जाओ उन्हें निपटाओ जाकर। जी ठीक है। खैरियत तो है बेटा? मेहमानों को अंदर क्यों नहीं बुलाया? दिलान भी खुश हो जाती उन्हें देखकर। उस बच्ची को भी अपने घर वालों की याद आती होगी। फिलहाल मेहमानदारी का वक्त नहीं है दादी जान, किसी मुनासिब वक्त पर दावत दे दूंगा। क्या हो गया है आखिर इसको?